जल्दी साइन करो उस पर। नहीं यिल्दिज। साइन करो इस पर और अपना बैग उठाकर यहां से दफा हो जाओ। दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। अगर साइन नहीं की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम हर चीज दोबारा से शुरू कर सकते हैं। मुझे उन्होंने धमकाया था यिल्दिज। हेलो हेलो, साइन करो जल्दी। हर सफे पर। पुलिस, दरवाजा खोलो जल्दी। ये कहां से आ गए? दरवाजा खोलो। रुको पुलिस, भागने की कोशिश मत करना। रुक जाओ, भागने की कोशिश ना करो, गोली मार दूंगा। यहीं रुक जाओ। हाथ पीछे करो अपने। यहां एक खातून को गोली लग गई है, जल्दी से एम्बुलेंस भेजो।
तुमसे मिलने से पहले मैंने जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं किया था। बुलूत ने मुझे पेशकश की थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था। फिर उसने मुझे धमकी दी। मैं खौफजदा होकर मान गई, लेकिन जब मैं तुमसे मिली तो तुम्हें जानना शुरू किया। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको जानना चाहो उसके साथ ये सब करो। झूठ है ये सब। झूठ नहीं बोल रही हूं मैं। तुम्हें हर चीज शुरू से बताना चाहती थी, मगर डरती थी। डर था कि बुलूत तुम्हारे साथ कुछ ना कर दे, और ये भी डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। तुम्हें छोड़ ना दूं ये डर है या तुम्हें जान से न मार दूं ये डर है? अगर मरने से डरती तो क्या मैं इस वक्त यहां होती? अगर मारना चाहते हो तो मार डालो, मगर यकीन करो मेरा। ठीक है, कर लिया यकीन। जाओ यहां से। मैं माती। तुमने सुना नहीं? इस तरह खत्म नहीं हो सकता। तो मुझे बताओ फिर कैसे खत्म होगा? तुमने मुझसे कहा था मुझसे मिलने से पहले तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई थी, और मैंने तो अपनी जिंदगी में किसी जानवर तक को नहीं चाहा। बताया था मैंने तुम्हें सब कुछ। मगर तुम्हें पसंद थी मैं, चाहते थे मुझे। मैं जानती हूं, महसूस कर सकती हूं। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों छोड़ना चाहते हो? तुम जिंदा रह सको इसलिए। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम अब पूरी जिंदगी मेरे बगैर गुजारोगी, और मैं भी खुद को समझा चुका हूं कि आज के बाद किसी से मोहब्बत या किसी पर भरोसा करना जुर्म है। बेहतर है तुम भी इस बात को मान लो। मैं माती, एक मौका दो। बस एक मौका चाहिए मुझे तुमसे। जाओ मेरी गुलाब, पत्ते खेलो। कोई नया शिकार वहीं मिल सकता है। मार डालो मुझे, मगर यहां से भेजो मत। मैं अगर इस बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे सर में डाल दूं, मुझे एक बार भी अफसोस नहीं होगा। मगर जिस तरह से तुम मुझे इतने महीनों से बेवकूफ बनाती आई हो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। समझ जाओ, मैं तुम्हें मजीद अपने दिल से खेलने नहीं दूंगा। और उस बुलूत कमीने को भी बता देना जाकर ये सब। चलो निकल जाओ। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं मर जाऊंगी लेकिन जाऊंगी नहीं। जब मैं कहूंगा जाओ तो इसका मतलब है जाओ। चलो निकलो। मैं माती। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं माती।
शुगर और ब्लड प्रेशर हाई है। अगर मर गया तो हमारे लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आंसू के अलावा वो किसी डॉक्टर से नहीं मिलेगा और ना ही कोई उसके रूम में जाना चाहिए, ना ही सिकंदर यहां से बाहर जा सकता है। आपको तुर्की के तमाम बड़े लोगों के फोन आएंगे डायरेक्टर, मुबारकबाद देने के लिए, खबर निकालने के लिए, इसको छुड़वाने के लिए और इससे मिलने के लिए भी। लेकिन चाहे कोई भी हो, मुझे सबके नाम चाहिए। आपके ख्याल से भी ज्यादा दबाव में होंगे। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो फायर जरूर करवा सकते हैं। तो फिर उन्हें मना कर दीजिएगा कि सिकंदर आपकी हिरासत में है। आपको मसला हो तो मुझे दे दीजिएगा। कह दीजिएगा पोलाद अलमदार के पास है। कैसा महसूस कर रहे हैं? तुम्हें कैसा लग रहा हूं मैं? थोड़ा सा परेशान। ठीक कहा, लेकिन ये भी गुजर जाएगा। तुम बार बार आने की जहमत मत करना। कुछ इंसुलिन के इंजेक्शन छोड़ जाओ। अगर मेरी शुगर बढ़ी तो मैं खुद लगा लूंगा। बस ठीक है आंसू, तुम जा सकती हो। मैं सालों से पोलाद अलमदार को फॉलो कर रहा हूं। मैंने कभी इसे किसी औरत के साथ नरमी से पेश आते नहीं देखा। बाबा, मैं सिर्फ अपने बेटे को लाना चाहती थी। मैं चाहता हूं इसे मैं रखूं। आप इसे कहाँ भेज रहे हैं बाबा? रुको रुको बाबा, ऐसा मत करें मेरे साथ। ले जाओ इसे। बाबा 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 बाबा, प्लान क्या है? पहला प्लान, उसके उन तमाम एक्शन पॉइंट्स को जानना है जो उसने बनकर में बना रखे हैं। वाज़ेह है कि सिकंदर कुछ बड़ा करने जा रहा था जब हमने उसे पकड़ा। अगर वो उस बारे में कुछ नहीं कहता तब भी हमारे लिए वो जानना जरूरी है, और मुमकिन हुआ तो मुझे उसका पूरा स्ट्रक्चर समझना है। जितना अरसा हम सिकंदर को इस कमरे में बंद रखते हैं, इसके लोग और इसके ऑर्गेनाइजेशन शदीद दबाव का शिकार रहेंगे और वो खुद गलतियां करना शुरू हो जाएंगे। उन सब पर शदीद दबाव डालने के साथ साथ हम कुछ और भी करेंगे। चारों बड़े खानदानों पर हमला। किस किस्म का हमला? सिकंदर से कनेक्शन की वजह से उन्हें पकड़ लेंगे। यह आफत साबित होगा। तबाह हुए बगैर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता डायरेक्टर। सबको पता चल जाएगा इनकी भूल है कि इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। अगर इसका नतीजा ना निकला तो याद रखना पुलाद, हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर उन चार खानदानों और सिकंदर को हीरो बना देंगे। इस मुल्क में किसी को भी हीरो बनाया जा सकता है, लेकिन बुज़दिलों को हीरो नहीं बनाया जा सकता। ये सब लोग बुज़दिलों का टोला है, तभी गुस्से में लड़ते रहते हैं, कुत्तों की तरह। तो पोलाद अलमदार,
बुद्धि का शिकारी हाथी से बड़ा होता है। और हाथी के शिकारी से भी बड़ा अल्लाह है। हम यहां तुम्हें सवाल करने के लिए पकड़ के लाए हैं और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। अगर मैं तुम्हें शुगर की डोज ना दूं तो थोड़ी देर में कपकपाते हाथों के साथ इसी मेज पर मरे हुए पड़े होगे और तुम्हें हाथी के शिकारी की पड़ी हुई है। मुझे इसी तरह से पाला गया था। पहले शिकार करना सिखाया कि शिकार कैसे किया जाता है। और क्या सिखाया गया तुम्हें? क्या रियासत से गद्दारी भी सिखाई गई थी? जब तुमने बेचना चाहा तो हमने इसे खरीद लिया। क्या रियासत बराए फरोख्त थी? तुम खुद बिकाऊ माल हो तो तुम्हें लगता है कि तुम जिस चीज को चाहो खरीद सकते हो। तुम्हारा वक्त अब खत्म हो गया है। पहले तुम्हें इस बात को तस्लीम करना होगा और उसके बाद तुम फर्माबरदारी सीखोगे। किसकी? हमारी। खुद को समझते क्या हो? हम इस रियासत के असली वारिस हैं, इस कौम के। कौन सी कौम? वो कौन है? अगर रियासत उनका ख्याल ना रखे तो वो मामूली से कीड़े मकोड़े हैं। मुझे कोई मसला नहीं है तुम जैसे मामूली लोगों से, लेकिन मेरी हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। मैं तुम जैसा मामूली नहीं हूं। मुझे अपने मुल्क की फिक्र तुमसे ज्यादा है। मैं सोचता हूं कि अगर तुम्हें इस रियासत की जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो कैसी रियासत होगी? हो जाएगा, ये जान जाओगे। मैं कैसे जानूंगा इस बारे में? तुर्की हर वक्त कुछ ना कुछ खोएगा जब तक मैं यहां पर हूं। क्या खोएगा तुर्की? जाने खोएगा, अमलाक खोएगा, हर किस्म का नुकसान होगा। जब तक मैं यहां पर हूं बहुत से धमाके होंगे, बेगुनाह लोग मरेंगे, हर तरफ जलाओ घेराव होगा। मैं तुम्हारे साथ यहां कोई डील करने नहीं बैठा। जो होना होगा हम देख लेंगे सिकंदर, तुम अपनी फिक्र करो। बॉस, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हो सकता है हम आपकी कोई मदद कर सकें। चेतन, इनकलाब दिल में होता है या दिमाग में? वैसे मेरे ख्याल में तो बटवे में होना चाहिए, लेकिन वो तो खाली है। अपनी बकवास बंद करो। मैं एक तारीखी फैसला करने का सोच रहा हूं। इस वक्त इनकलाब का सारा वजन मेरे कंधों पर है और उसी को इस वक्त जाने को कहा जा रहा है। कोई बात है ये? कहां जाने को कह रहे हैं बॉस? दोज़ख में। मेरा दिमाग ये हुक्म मानने को तैयार नहीं। ये लोग रियासत को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन मेरा इनकलाबी दिल कहता है कि अब कोई मां ना रोए। कहते हैं अवाम की इश्तियाल अंगेजी बढ़ती चली जा रही है, इसे खत्म करना होगा। इस बात से आपका क्या मतलब है? यानी हर कोई पीछे हट जाएगा तो इनकलाब कहां से होगा? और अगर हमने ये सब ना किया तो तंजीम हमें जीने नहीं देगी, और अगर हमने ये किया तो हमारा जो जमीर है वो हमें जीने नहीं देगा। उसके बाद हमारी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। वो क्या है भला बॉस? यानी लगेगा कि हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया होगा। हाँ। मिसाल के तौर पर ये यल्दरम अपने पेट पर बम बांधता है और फिर किसी शॉपिंग मॉल में चला जाता है, लेकिन वो खुद को नहीं उड़ाएगा बल्कि हथियार डाल देगा। बम नहीं बांध सकता मैं अपने ऊपर। क्यों? बारूद से एलर्जी है मुझे। और मुझे बुज़दिलों से एलर्जी है। अगर ये सब नहीं कर सकते तो यहां क्या कर रहे हो? बॉस, लेकिन मैं ये कैसे करूं? बहुत नरम दिल हूं मैं, और वहां सारे मासूम लोग होंगे और मैं कैसे करूंगा ये सब? हाँ यल्दरम, मेरी ये इनकलाबी बातें एक दिन तुम्हें समझ आ जाएंगी और फिर तुम खुद कहोगे कि मेरा बॉस सच में एक बड़ा लीडर था, उनकी वजह से ही मैं आज इस मकाम पर हूं। बॉस, अगर वो हथियार डाल दें तो रियासत और तंजीम उनके खिलाफ हो जाएगी। मैंने तंजीम के दुश्मनों पर नजर रखी हुई है।
वक्त आने पर देख लूंगा। और रियासत के बारे में मैं यही कहूंगा कि मैं उससे निमट लूंगा, लेकिन यह करना थोड़ा मुश्किल होगा। पहले ये आपसे प्यार से बात करता है, फिर उसके बाद बम से उड़ा देता है। उन लोगों का इस तरह से हमें प्यार करना और हमें इज्जत देना, हमारे साफ दिल जो इनकलाब से भरे हैं, मगर ये चेहरों के पहचानने पर मुनहसर है। अब क्योंकि चेतन के पास ये मौका नहीं है, तो मुझे इसे रियासत के बजाय तंजीम के कुछ मामलों को सौंपना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा बॉस? करना क्या है? अगर तुम्हें किसी कॉफी शॉप में सूदखोरी नजर आए, किसी का खून चूसते हुए नजर आए, किसी गरीब के साथ कोई जुल्म करते हुए या ज्यादा मुनाफा लेता हुआ नजर आए, तो ट्रिगर खींच देना। अगर उस कॉफी शॉप में तुम्हारी वजह से मेरा कोई गांव वाला मर जाता है, तो आखिरी गोली बचा लेना। तुम्हें मारूंगा उस गोली से। बॉस, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा कि वो सूदखोर या खून चूसने वाले हैं? हाँ, गांव वालों को पहचान जाता हूं, लेकिन मेरे लिए ट्रिगर खींचना। चेतन, ये बच्चे इनकलाब के लिए पैदा हुए हैं, और इनकलाब लाना कोई आसान काम नहीं। बहुत खूनरेजी देखनी पड़ती है। हाँ, मतलब एक पुरानी बस जिसका लोग काफी इंतजार करते हैं, और जब वो उस पर बैठकर थोड़ा आगे जाते हैं तो सड़क बंद होती है। थोड़ी देर में कुछ लोग आकर उसे जला देते हैं। कम से कम हम इस्तांबुल के शहरियों को इस तरह होने वाले जुल्म की आगाही तो दे सकते हैं। क्या मतलब? जब लोग हों तो मैं आग लगा दूं उसे? हाँ, फिर आकर मुझे भी आग लगा देना। क्या मेरी बात समझ नहीं आई तुम्हें? दिमाग खराब मत करो। ठीक है, अफरा तफरी बढ़ सकती है। उन सब लोगों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेना चाहता हूं मैं। माफी चाहता हूं तुमसे। यल्दरम, जाने से पहले जरा मेरे कंधों को दबा दो। इसकी बातों ने तो मेरे कंधों में भी दर्द कर दिया। मैं नहीं कर सकता बॉस। चेतन, यकीन करो मेरे कंधे बहुत दुख रहे हैं, इनमें बहुत दर्द हो रहा है। यल्दरम, मैं जमीन पर उल्टा लेट जाता हूं, कम से कम अपने पैरों से दबा दो। हाँ, तुम्हारा गुस्सा और मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। दर्द हो रहा है मुझे। ठीक है बॉस, मैं रगड़ देता हूं। क्या कर रहे हो? जरा आराम से दबाओ। अल्लाह तुम्हें इसका सिला जरूर देगा चेतन। मरना मत, तुम नहीं मरना अभी। काजिम, अस्पताल पहुंचो जल्दी। गामजे मर रही है। जनाब, ये बिल्कुल सच नहीं। हमने सिकंदर बेव को हिरासत में नहीं लिया। ये आप कैसे कह सकते हैं? वो आप ही की हिरासत में है। मेरी परमिशन के बगैर कोई भी यूनिट उन पर हाथ नहीं डाल सकता। बेफिक्र हो जाएं। जी ठीक है, अगर मुझे कोई खबर मौसूल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अब कौन याद कर रहा है मुझे? उनसे कहो कि मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा, ठीक है? और ऐसा करो कि एल्पर को मेरे पास भेजो। क्या खबर है एल्पर? सर, फसादात की शुरुआत इस्तांबुल, अजमीर और अंकारा की यूनिवर्सिटी से हुई। कोई हलाक या जख्मी? कुछ कह नहीं सकते। क्या इस हादसे की पहले ही सिकंदर ने मंसूबाबंदी की थी या ये इस सब की वजह से हुआ? मुझे नहीं मालूम सर। अफरा तफरी बढ़ सकती है। फौरन पुलिस को इतला करो इसकी, और जितनी ज्यादा मुमकिन हो सके सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। ठीक है सर।
तुम्हें इस सब का यकीन किसने दिलाया? क्या इतनी आसानी से तुम्हें सब मिल जाएगा? तो तुम रोकोगे क्या? तुम उसकी फिक्र मत करो। अभी जवान हो तुम। मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे तुम नावाकिफ हो। रियासत में इत्तेफाक से कुछ नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है या उसके काबिल बनना पड़ता है। मसलन सिकंदर ब्यूक, नौजवानों का आइडियल। तुम्हारी तरह वो भी आजादी चाहता है और वो अपनी सोच को किसी के साथ कहीं भी शेयर कर सकता है। हर कोई आजादी के इस ख्याल को कबूल करता है और उसे फिर इस मकसद के लिए एक तंजीम में शामिल होने की पेशकश मिलती है। और जब वो उस तंजीम में शमूलियत इख्तियार कर लेता है तो उसे इस बात का पता चलता है, उसे बताया जाता है तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन कम्युनिज्म है। जब मैं पूछता हूं ये कौन सी तंजीम है तो रूस का नाम लिया जाता है, उस वक्त जो पहले ही मौके की तलाश में था। शाम और इराक पहले ही हाथ में था और बल्गारिया तो था ही उसके कंट्रोल में। तुम क्या कहते हो इस बारे में? अब बताओ मुझे, आजादी में कितनी और ताखीर चाहिए तुम्हें? उन्होंने तुम्हें ऐसे ही धोखा दिया ना? किसी ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, समझे तुम? मुस्तफा कमाल ने आजादी हासिल करने के लिए सबके साथ ताउन किया था। उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं भी तुर्की की आजादी के लिए हर एक से ताउन करने को तैयार हूं। मुस्तफा कमाल 19 मई को सामसन गए थे, वॉशिंगटन नहीं। पूरी कौम उनके साथ थी। उन्होंने कौम की बका के लिए जंग लड़ी, तबाही के लिए नहीं। कौम को नुकसान पहुंचाकर, उनके हुकूक छीनकर, उन्हें बेगुनाह मारकर, जो तुम करने की कोशिश करते हो। आज के हालात 1920 जैसे बिल्कुल नहीं हैं। बिल्शोइज्म और इस्लाम उस जमाने में इत्तेहादी थे और 1970 में एक दूसरे के दुश्मन थे। और आज रूस इत्तेहादी है। जानते हो दुख की बात क्या है? मुस्तफा कमाल ने जब अपने पड़ोसी ममालिक से अमन के मुआहिदे किए, उसके बावजूद उनके बाद आने वाले हर हुक्मरान ने उन्हीं ममालिक को दुश्मन करार दे दिया। रियासत को दुश्मनों की जरूरत है। सही। कौम को पागल बनाओ। रशियन दुश्मन है, इराकी दुश्मन है, ईरानी दुश्मन है, सीरियन दुश्मन है, ग्रीक्स दुश्मन है। क्योंकि अब वो हमारे दोस्त बन चुके हैं तो हमें एक नए दुश्मन की तलाश है। ऐसा ही है। मैं उम्र में तुमसे छोटा हूं, लेकिन सब समझता हूं मैं। तुम्हारे होते हुए वैसे भी इस रियासत को दुश्मन की जरूरत नहीं है। अगर तुम खौफ नहीं फैलाते तो रियासत पर हुकूमत नहीं कर सकते। ऐसा सिर्फ हम नहीं कर रहे, दुनिया के बहुत से ममालिक कर रहे हैं। अमेरिका हर रोज एक नया दुश्मन ढूंढता है अपने लिए। मुल्क की मईशियत को और सियासत को किसी और ताकत से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर तुम खौफ की ताकत को मुसल्लत नहीं करोगे तो कारकुनान अपना हक मांगने लगेंगे। रियासत के सारे मुलाजमीन दुगनी उजरत मांगेंगे, तुलबा तालीम मांगेंगे और शहरी मांगेंगे डेमोक्रेसी और आजादी। मान लिया कि तुम उनकी आमदनी में 50% इजाफा कर दोगे, मगर 1 माह की तनख्वाह भी नहीं दे पाओगे तुम। अगर तुम 300 अरब टेररिज्म के लिए वक्फ नहीं करते तो तुम अपनी कौम के लोगों की तनख्वाह डबल कर सकते हो, हक दे सकते हो, आजादी दे सकते हो। क्या तुम टेररिज्म नहीं करते? क्या गलत किया मैंने? अगर दहशतगर्दी को फरोग ना देते तो इस मुल्क के तमाम बच्चे अपने झंडे तक को भूल जाते। अगर दहशतगर्दी ना होती तो इस कौम का परचम सबके दिलों में होता, लोगों के कफन पर नहीं। तुम्हारे अंदर सबको लूटने की आदत पैदा हो गई है, अपनी कौम को नहीं छोड़ा तुमने। हमारी कौम के झंडे को अपनी लालच के लिए इस्तेमाल मत करो। फरवरी 28 के बारे में क्या कहोगे? तुम क्या समझते हो
किसी अमल का रद्द अमल नहीं होगा क्या? 35 बिलियन डॉलर्स अपनी जेब में डाल लेना, वो पैसा जो बैंक से चोरी किया गया। अगर बैंक के बॉसेस एक दिन का 100 मिलियन डॉलर भी इस्तेमाल करें तो यह साल का 365 बिलियन डॉलर बनता है। और जो पैसा चोरी हुआ वो 10 साल तक 1 मिलियन डॉलर इस्तेमाल करने पे बनता है। बैंक्स तबाह हो चुके हैं, लेकिन वो सारे का सारा पैसा तुमने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हारे पास ही है ना? तुम्हें क्या लगता है कि हम उन्हें वो रकम देंगे? उनका ताल्लुक क्या हमसे? वो पैसा कहां है अभी? अगर जिंदा बचे तो देख लोगे कि ये पैसा कब और कहां खर्च होगा। अगर मैं मर गया तो भी तुम्हारा राज अपने साथ लेकर जाऊंगा। बताओ मुझे। जो लोग भी वो पैसा इस्तेमाल करते हैं वो जिंदा रहते हैं। अगर तुम्हारे पास वो सुर्ख किताब है तो सुर्ख लकीरें हमारे पास हैं। तो तुम ये नहीं बताओगे पैसा कहां है? मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा पोलात अलमदार। सुनाई नहीं देता तुम्हें क्या? सिकंदर, तुम्हें क्या लगता है जब मैं बाहर जाऊंगा तो ये नहीं कहूंगा सिकंदर ने नेगोशिएट किया, मुझे बहुत सारा पैसा ऑफर करने की कोशिश की, और तो और ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर भी बता दिया मुझे। तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा। तुम इस कमरे में कैद हो और मेरी गिरफ्त में हो। चाहे वो मेरी बात का यकीन ना करें, लेकिन उन्हें शक जरूर हो जाएगा। और हां, तुम्हारा वो नाजिम, जब वो मुझे तुम्हारे पूरे प्लान के बारे में बता देगा तो तुम्हारा खेल खत्म। जल्दी लेकर जाए इन्हें। लिटा दो, आराम जल्दी से लेके जाओ। मेमाती भाई, मेमाती भाई, क्या हुआ मेमाती भाई? भाई 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 तुम कल तक जिंदा नहीं बचोगे। नाजिम, चलो देख लेंगे कौन किसको मारता है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या सूरत हाल है अब्दुल भाई? ये अपनी जिद पे डटा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा। अब ऐसा भी क्या है, सिकंदर को तो पहले भी धोखा दिया इसने। अब ये मेरे हाथ में अपनी जिंदगी को दांव पर क्यों लगाएगा? मरने की परवाह नहीं। तुम्हें परवाह नहीं है तो मुझे भी परवाह नहीं है। जिस जगह मैंने सिकंदर को कैद करके रखा हुआ है, तुम्हें भी वहीं फेंक दूंगा। जिस शख्स को तुमने बेचा था उसका चेहरा देखते हुए ही मरोगे। मैंने नहीं बेचा। फर्ज करो कोई अब्दुल हई को लेकर गया और डील कर ली, और फिर उन्होंने मुझे पकड़ भी लिया। उसके बाद अगर अब्दुल हई मुझसे कहे कि अब्दुल हई ने मुझे नहीं बेचा था, तो क्या मैं इसकी बात पर यकीन कर लूंगा? तुम बताओ नाजिम।
मुझसे क्या चाहते हो? कब, किसे और कहां पर मारने का प्लान है? फोर स्टार जनरल को जब वो यहां से जा रहा होगा तो उसे वहीं मार दिया जाएगा। अब्दुल है, मारने वाले का एड्रेस लेकर फौरन डायरेक्टर के रूम में आओ। खोलो। हर तरफ बगावत की आग बढ़ती जा रही है और जो भी आले ओहदेदार हैं मुझे बुला रहे हैं। हम पीछे नहीं हट सकते, ना ही वो पूरी कंपनी को बॉम्ब से उड़ा सकते हैं। अगर वो हमारी ताकत को देखना चाहते हैं तो हम जरूर उन्हें दिखाएंगे। भाई, ये कातिल का नाम और पता है? आलपर को अपने साथ लेकर जाओ। ये असैसिन भागना नहीं चाहिए। यहां लेकर आओ इसे। ठीक है भाई। अखबार की बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हलाक और जख्मी? नहीं। तमाम न्यूज चैनल्स के मालिकान को यहां बुलाइए। उन्हें गलत खबरें नशर करने से रोकना होगा। उन्हें उन लोगों से डर कर काम नहीं करना चाहिए जो उन्हें तबाह करना चाहते हैं। चलो अल्पर, हम चलते हैं। ये लाइन और कहां जाती है? पहले नंबर पर। जी कहिए जनाब। वो यहीं पर है। जी मेरे साथ। बता देता हूं, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, बेफिक्र रहिए। जी ठीक है जनाब। कौन है? बुजुर्ग आपको दावत दे रहे हैं। ऐसे कैसे बुला सकते हैं? नाकाबिले समात लाइन, फोन लाइन टाइप की है। यहां से जाऊंगा तो मिल लूंगा। फौरन आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे आने तक उसके साथ कुछ मत करना और जितना भी प्रेशर है उससे लड़ते रहना। बेफिक्र हो जाए। सुनो, अल्पर को कॉल करके बताओ कि वो ऑपरेशन से वापस आ जाए, उसकी जगह पर किसी और को तलाश करें और उसके बाद मेरा पुलिस चीफ से राब्ता करवाएं और प्रोसिक्यूटर साहब को मुतला करो कि उनके पास कोई मेहमान होगा। क्या तुरान तुमने ये खबर सुनी? जी सुनी। अब आपका क्या मंसूबा है? कुछ नहीं करना। यहां हंगामा होगा, हमें यहां नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूं। अगर आप चाहें तो हम एक साथ निकल सकते हैं। यकीनन इस वक्त मॉस्को का मौसम बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है कि आप वहां ज्यादा नहीं रुकेंगे। तो फिर तय करते हैं हमें यूरोप में कब और कहां मिलना है। ठीक है। मैं आपको कॉल कर रहा था तुरान साहब, मगर आप दूसरी लाइन पर बिजी थे। मैं ये जानना चाहता था क्या सिकंदर वाली खबर सच है? बदकिस्मती से ये खबर सच है जमाल साहब। हमें इस हंगामे से दूर रहना होगा। मैं लंदन जा रहा हूँ, चाहे तो आप भी मेरे साथ चले। वहां से स्कॉटलैंड जाऊंगा मैं गोल्फ टूर्नामेंट के लिए। मैं आपसे राब्ते में रहूंगा जमाल साहब। ठीक है तुरान साहब।